और ये बालेश्वर धाम है। और इस बालेश्वर धाम में आप सामने देख सकते हैं श्री शिव शक्ति धर्मशाला। जी हाँ, श्री शिव धर्मशाला जो कि दिल्ली वालों की है। बता दूं आपको कि 1996 में इस धर्मशाला का यहाँ पर निर्माण किया गया था और भक्तों के रहने के लिए, ठहरने के लिए, उनकी सुविधा के लिए इस धर्मशाला का निर्माण किया गया। और फिर कुछ समय बाद जब धीरे धीरे करके कई साल बीते और धर्मशाला की हालत ख़राब होने लगी, झज्जर हालत होने लगी, तो उसका जीर्णोद्धार किया गया। और आज यहाँ पर 9 जुलाई 2023 का दिन है, रविवार का दिन है। और आज यहाँ पर फिर से एक बार इस धर्मशाला का नव निर्माण करके आज उसका उद्घाटन समारोह है। और इस उद्घाटन समारोह में यहाँ नीम का थाना क्षेत्र के कांग्रेस के विधायक श्री सुरेश मोदी यहाँ पर विशेष अतिथि के रूप में पधारे हैं। सामने आप देख सकते हैं कार्यक्रम की तैयारियाँ चल रही हैं। यहाँ पर ये कार्यक्रम होना है, इसका उद्घाटन होना है और यहाँ पर अभी आपको लेकर के चलेंगे। इस जो उद्घाटन समारोह है इसका हिस्सा बनाएंगे। तो आइए चलते हैं और देखते हैं। और भी कोई जरूरत होगी तो पूरा करेंगे, उसको कोई चिंता की बात। बाबा का आशीर्वाद रहेगा तो पूरा बहुत बढ़िया स्थल इसको बनाएंगे। एक मैं और आपको सूचना देना चाहता हूँ कि अभी एक और प्रोजेक्ट यहाँ पे डेजर्ट सफारी का मंजूर हुआ, जिसके तहत अभी 10 किलोमीटर पहाड़ी के ऊपर सड़क बनाई जाएगी, 10 किलोमीटर। और विदेशी सैलानी यहाँ पे आएंगे, जिप्सी के जरिए उनको भ्रमण कराया जाएगा। 10 किलोमीटर तक का अरावली की पहाड़ियाँ वो निहार सकेंगे। ऊपर कॉटेज बनाई जाएंगी, जगह जगह पे झोपड़ियाँ बनाई जाएंगी, उनके रेस्ट करने के लिए, बैठने के लिए ऐसे पॉइंट बनाए जाएंगे जहाँ से पूरा दृश्य बहुत अच्छी तरह से दिखता है। वहाँ पे फेंसिंग की जाएगी, प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे। तो ये सब काम भी अगले 15 दिन में शुरू हो जाएगा। मेरी इच्छा थी कि टपकेश्वर जी से लेके बलेश्वर जी होते हुए गणेश्वर तक ये सफारी की जाए, जिससे तीनों हमारे जो मंदिर हैं इस एरिया के बहुत प्रसिद्ध स्थान है, धार्मिक स्थल है, उन तीनों को जोड़ा जाए। लेकिन बजट की कमी की वजह से 2 को अभी फिलहाल पहले फेज में जोड़ा गया है। और मुझे ये कहा गया है कि आप ये 2 का काम पूरा कराओ, हम तीसरे का भी पैसा आपको दे देंगे। तो बहुत जल्दी ये काम शुरू होगा। और आप समझिए कि जिस रोज यहाँ पे बाहर का सैलानी पर्यटक आने लग जाएगा, उस रोज यहाँ के लोगों की तकलीफ मिल जाएगी, विकास के नए आयाम साबित होंगे, डॉलर में पैसा आएगा। तो आप सबको उसकी भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हमारे साथ नीम का थाना क्षेत्र के विधायक सुरेश मोदी जी हैं और आज यहाँ पर जो धर्मशाला का उद्घाटन है इसमें विशेष रूप से मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज आप बालेश्वर धाम के इस पावन धरा पर हैं, इस धर्मशाला के उद्घाटन के अवसर पर हैं, तो क्या कहना चाहेंगे देशवासियों को या हमारे दर्शकों को? सबसे पहले तो मैं शिव शक्ति धार्मिक समिति दिल्ली, जिन्होंने इस धर्मशाला का निर्माण किया है, उनको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा अपने इलाके के जनता की ओर से, मेरे स्वयं की ओर से, कि उन्होंने एक ऐसी सेवा यहाँ पे प्रदान की है जिसकी बहुत आवश्यकता थी। आने जाने वाले यात्रियों को धार्मिक अनुष्ठानों के लिए और सवामणी के लिए यहाँ पे वैसे तो बहुत सारे पुराने स्थान बने हुए हैं, लेकिन आज के समय के को देखते हुए जिस तरह के स्थान की आवश्यकता थी उस तरह के स्थान का इन्होंने निर्माण किया है। और आज ये भव्य धर्मशाला जिसके सामने, जिसके प्रांगण में हम खड़े हैं, वो इन्होंने बना कर दी है। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत इनको बधाई देता हूँ। इस धाम के उत्थान के लिए लोग यहाँ ज़्यादा आकर्षित हों, चर्चा में आए, ये इसके लिए आप कुछ कह रहे थे? देखिए, सरकार ने, राज्य सरकार ने 5 करोड़ रुपए इस स्थान के विकास के लिए राशि स्वीकृत की है, जिसका काम चल रहा है। आप देख रहे हैं चारों तरफ इसके बाउंड्री वाल बन रही है, वो टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बन रहा है बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए। इसी तरह का एक कॉम्प्लेक्स यहाँ के जो हमारे निवासी, स्थानीय निवासी हैं, उनके लिए बन रहा है। पूरे में इसमें टाइलें लगाई जाएंगी। कुंड का भी, जो कुंड है यहाँ पे पानी का, जिसकी आस्था सबसे ज़्यादा है, तो उस कुंड की भी आसपास टाइलें लगाई जाएंगी, उसकी सीढ़ियाँ बढ़िया करी जाएंगी, पूरे में लाइटें लगाई जाएंगी। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ की जो है
कि इस स्थान पे गंदगी बहुत रहती थी, गायें अंदर खूब घूमती हैं, बंदर इतने आते हैं। क्या है कि जो भी पर्यटक और यात्री भक्त आते हैं वो सब इनको कुछ न कुछ डालते हैं। बंदरों के लिए अवश्य, बाबा के लिए प्रसाद लावे नहीं लावे, लेकिन बाबा के इनके लिए, बंदरों के लिए और गायों के लिए कोई चारा लाता है, कोई केले लाता है, कोई गुड़ लाता है, कोई चने लाता है, तो वो सब यहाँ डालते हैं। तो इससे इनकी संख्या इतनी बड़ी हो गई है और ये सब यहाँ पे गंदगी करते हैं। सर कुछ समय पूर्व हम यहाँ आए थे तो यहाँ के जो भक्त हैं उनकी समस्याएं थी, जैसे महिलाओं के शौच के लिए, वो उनके सब स्नान अपन के लिए। वो सब समस्याएं हल हो जाएंगी। दोनों कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, दोनों में अलग अलग शौचालय बन रहे हैं। इसके अलावा मंदिर परिसर में शौचालय बन रहा है और के स्नान घर के लिए, महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए सब अलग अलग हो रहा है और आज के जमाने के हिसाब के बन रहे हैं। तो सर इसमें कुछ समय का निर्धारण है कि कब तक ये हो पाएगा? ये तो आप देखिए, आधे से ज्यादा काम तो पूरा हो गया जी देखिए। 2 मंजिल दूसरी छत पड़ रही है, वो देखिए कॉम्प्लेक्स की जी। ये बाउंड्री वाल पूरी बन चुकी है। जी जी। तो बहुत जल्दी, ये लगभग 2 महीने में ये काम पूरा हो गया। रेगुलेशन का नमस्कार सर, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज इस धर्मशाला के उद्घाटन को लेकर के कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को? धर्मशाला का उद्घाटन, ये धर्मशाला से यहाँ के क्षेत्र के वासियों को बहुत सहायता मिलेगी। जो भी आता है पर्यटक वो रुकेंगे, आने जाने वालों को सबको इससे लाभ होगा। और ये तो निस्वार्थ सेवा करते हैं, पहले से भी चल रही है ये, और अब इन्होंने ये इसका ये किया है ना, तो ये बहुत बढ़िया है इस क्षेत्र की। आप भी इस समिति से जुड़े हुए हैं? नहीं। अच्छा, नमस्कार सर, बहुत स्वागत है सर। क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, वही कहेंगे। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार जी। कुछ बताएं सर, यहाँ बालेश्वर धाम के बारे में क्या जानते हैं आप? यहाँ की मान्यता के बारे में कुछ बताएं। बालेश्वर धाम है जो स्वयं शंभू है, पहली बात तो ये है। और यहाँ गंगा प्रकट हुई है नाले के अंदर ऊपर ही, कोई ज़्यादा गहराई नहीं। नीचे जाएंगे तो 1000 फुट बोरिंग खोदेंगे तो पानी नहीं है। और राजस्थान में भी ऐसा शिवलिंग नहीं है मेरे हिसाब से। खाली ये लोकल एरिया रहने से पिछड़ रहा था, अभी डेवलपमेंट का काम चालू है। आगे जाके इसमें बहुत कुछ ऐसा होगा कि दूर दूर से यात्री लोग गण आएंगे और ये पर्यटक स्थल भी बन रहेगा यहाँ पे। आपका शुभ नाम, परिचय? मेरा नाम योगी सुरेश नाथ। अच्छा, आप यहीं रहते हैं क्या? हाँ, पुजारी परिवार से हम। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत धन्यवाद, आपने बताया हमारे को। थैंक यू। थैंक यू। हमारे साथ अशोक शर्मा जी हैं जो कि शिव भक्त हैं, बालेश्वर धाम के भक्त हैं और जाने माने अभिनेता हैं। बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। तो मैं आपको बता दूं कि बालेश्वर धाम के दर्शन कराने वाले या हमें यहाँ लाने वाले अशोक शर्मा जी ही हैं। तो सर बहुत स्वागत है। और सर आज के दिन को लेकर के कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। और आज के दिन यहाँ पे धर्मशाला जो शिव भक्तों के लिए बनाई गई है उसका कार्य संपन्न हुआ है। बहुत सुंदर धर्मशाला बनी है और जहाँ पे आने जाने वालों के लिए बड़ी सुविधा का माहौल बनेगा। यहाँ पर ना नहाने की सुविधा थी, ना टॉयलेटरी सिस्टम था। भोले बाबा की कृपा से ये सपना साकार हुआ है। मैं धन्यवाद करता हूँ पूरी समिति का, गौरीशंकर गुप्ता जी का, कि उन्होंने इस काम का बीड़ा उठाया और संपन्न कराया और हम जैसी नाचीज़ और छोटे लोगों को भी मौका दिया कि इसके भागी बन सके। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये आप हमारे साथ देख सकते हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, यहाँ के वरिष्ठ लोग हैं। राजस्थान के परिधान में आप बैठे हुए हैं, वेशभूषा से ही आप देख रहे होंगे। और इन्हीं से पूछते हैं। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है। आपका शुभ नाम बताएं। और तो इस हाँ, यहाँ जो बालेश्वर धाम है, जो मंदिर है, यहाँ के बारे में कुछ दर्शकों को बताएं, क्या खासियत है, क्यों लोग यहाँ पे आना चाहते हैं? ये बड़ा धाम है? ये मूर्ति है अपने आप निकली हुई है यहाँ पर। अच्छा। हाँ, अपने आप निकली हुई है, बदला नहीं, अपने आप प्रकट हुई है यहाँ पर। तो ये कब की बात है, कितना पुराना मंदिर है, क्या जानते हैं? दिन हो गया हमारे दिन, याद नहीं, 4 दिन हो गए सर। हाँ, अपने आप प्रकट हुई है। देखो इधर को।
अध्यक्ष महोदय, हमारी समिति के संयुक्त सचिव आदरणीय कमल कपूर जी का स्वागत करेंगे। अब मैं इस समिति के सारथी रामनिवास गुप्ता जी, हमारे उनके सुपुत्र कमल, श्री रवि कपूर, और मैं स्वयं अध्यक्ष महोदय गौरी शंकर जी का स्वागत करना चाहता हूं। श्री प्रेमचंद गुप्ता जी, श्री प्रेमचंद गुप्ता जी किसी का का स्वागत हमारे समिति के अध्यक्ष और उनको समृद्धि चिन्ह भेंट करेंगे। एक मिनट तो भाई खींच ले यार, हमारी भी खींच ले। वो कह रहा मेरी फोटो आ रही है यार, ये बात थोड़ी है। देखो सामने देखो, चलो भाई। हमारे साथ श्री शिव शक्ति धार्मिक समिति के अध्यक्ष मिस्टर गौरी शंकर जी हैं, जिनके अथक प्रयासों से, उनकी टीम के प्रयासों से धर्मशाला का यहाँ पर जो है एक बार फिर से पुनः निर्माण हुआ है, जीर्णोद्धार हुआ है और आज उसका उद्घाटन समारोह है। बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। आप इतना एक नेक कार्य आपकी समिति के द्वारा कर रहे हैं, तो आज जो है इस बालेश्वर धाम का महत्व बताते हुए कैसे आपकी जो शिव धर्मशाला जो आपने बनाई, इसका कैसे आपने सोचा, कैसे यहाँ तक पहुँचे, क्योंकि आप दिल्ली के रहने वाले हैं और दिल्ली छोड़कर यहाँ राजस्थान में आए हैं, तो उसके लिए हमारे दर्शकों को, देशवासियों को कुछ बताएं। वो ऐसा है जी, हमारे साथ में राजस्थान के हमारे नज़दीक मित्र थे, परम मित्र। अच्छा। तो हमारे पर कोई दिक्कत परेशानी आई तो उन्होंने कहा कि बाबा की सवामणि प्रसाद लगाओ। हमने सवामणि प्रसाद लगाया तो हमारी मनोकामना बहुत जल्द सिद्ध हुई। अच्छा। हमारी कुछ आस्था बनी। फिर हमारे मित्र साथी के लड़के की प्राप्ति की हमने दुआ की, भगवान ने 9-10 महीने के अंदर उसको लड़के की प्राप्ति दी। एक भाई को और कष्ट था, उसकी परेशानी दूर हुई, हमारी श्रद्धा बढ़ती गई। हमने शुरू में देखा अब यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, न नहाने की, न रहने की, न ठहरने की, कोई व्यवस्था नहीं है। बाबा ही बहुत मानता है जी। तो हमने एक छोटी 10 आदमियों की लिमिट की समिति बनाकर और 1996 के अंदर धर्मशाला का निर्माण किया जी, जिसका जिसका हम 25 साल से संचालन करते हुए आने लग रहे हैं। अब
जरूरत के हिसाब से पब्लिक भी बढ़ गई, जरूरत भी बढ़ गई, तो उसके हिसाब से हमने उसको धर्मशाला को एक नया आयाम दिया, नया रूप दिया, अच्छी व्यवस्था की, जिसके अंदर हर तरह की लैट्रिन, बाथरूम, रूम की हर तरह की सुविधा है, बर्तन, बिस्तर, कपड़े, चौकी, दरी, गद्दे, कुर्सी, हर चीज़ अवेलेबल होगी। तो हमने एक सुविधा ही सोचा कि हमारा तो ज़िंदगी का आखिरी पड़ाव है, ये चीज़ 50-100 साल लोग आने वाले, मैं इसके अंदर काम ले, इसको इसके अंदर काम लेना, बाबा भोले की कृपा है। और हम क्या है जी, हम तो एक मात्र छोटा सा हमारे पास क्या नाम से ये प्रयास था जो हमने पूरा किया, लेकिन सच्चाई ये है कि अब मेरे को 25 साल से मैं निरंतर इसको चला रहा हूँ। बिल्कुल। अब मेरे को आवश्यकता है कि साथ की आज के नाम से हमारी संस्था है, वही न तो दौलत है न शोहरत है। आज पैसा चंदा वही मिलता है जब दौलत हो या शोहरत हो। बिल्कुल। हमारे पास न दौलत है न शोहरत है। यहाँ वो आदमी हमारे साथ जुड़ेगा, आपके पास नेक नियति है, बस हमारे साथ वही जुड़ेगा जो सेवा भी करेगा और पैसे भी खर्च करेगा। जी बिल्कुल, वो जुड़ सकता है, क्योंकि आज जिस पे के अंदर दौलत है वहाँ तो झगड़ा होते हैं प्रधान के लिए। आज 26 साल से मैं संभाल रहा हूँ और आज तक कोई ऐसा हाँ जी, तो न कोई दौलत है यहाँ पे न शोहरत है, यहाँ तो सेवा है। तो मैं सभी लोगों से अपील करूँगा, बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें, हमारे साथ जुड़े, हमें सहयोग दें और आओ मिलजुल के सभी इसका ये सिर्फ एक निस्वार्थ सेवा है, इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये निस्वार्थ सेवा है। जो भाई निस्वार्थ सेवा की ये सेवा भक्तों के लिए निःशुल्क रहने वाली ना, निःशुल्क नहीं है जी। इसके अंदर 50,000 रुपये महीने का खर्चा है कर्मचारियों का। अच्छा, हमने मिनिमम मात्र वो रखा है, जबकि ये 12 महीने चलती है। जी। मोस्टली सावन भादवा के अंदर तो फुल रहती है। 8-9 महीने कोई विशेष नहीं रहती। जी। पिछले 25 साल से, जबकि हमारा छोटा टारगेट था, जब 25 साल से भी 1 लाख रुपया साल हमारा दिल्ली से यहाँ आता था। जी। अब हमने जो रूप बनाया, जो खर्चा बढ़ाया है, उससे हमारी उम्मीद है कि 2-3 लाख रुपये साल हम इसके अंदर और डाल लेंगे। हमें 2-3 लाख रुपये महीने साल का सहयोग देना पड़ेगा। बिल्कुल, तभी चल पाएगी। हाँ जी, हमारा लगभग 5 या 6 लाख रुपये साल का खर्चा है। प्राप्ति ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख रुपये साल की हो सकती है, लेकिन सिर्फ इसीलिए कि आने वाले, हमारा तो आखिरी समय है, आने वाले लोग इसको यूज करें। भक्ति भोले बाबा की कृपा है, ज़्यादातर पाठ पूजा में काम आती है ये। जी। पाठ पूजा है, सवामणि है, प्रसाद है, तो इसलिए के नाम से यही सोच के हम लग रहे हैं जी, ये सेवा निस्वार्थ सेवा है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपके ये नेक नियति, नेक भाव से आपका ये काम और भी ज़्यादा फले फूले। धन्यवाद सर। जी, हमारे साथ विजय ग्रोवर जी हैं जो कि कोषाध्यक्ष हैं। तो कैसे कोष की व्यवस्था संभाल पाते हैं, कैसे होता है? ऐसा है, भोले बाबा की जय, भोले बाबा की जय। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। हमारे यहाँ पर संभालने की कोई वो नहीं है, भोले बाबा ही संभालने वाला। हम कौन होते हैं संभालने वाले? भोले बाबा का दिया भोले बाबा को ही अर्पित कर रहे हैं। हम कौन होते हैं जो कि हम यहाँ पर कुछ दे सके? हम टाइम और निकालने के लिए हमारे पास टाइम नहीं था। आज भोले बाबा ने हमें इतनी कृपा करी है कि हमारे को आज बहुत टाइम दिया है। मैं कभी यहाँ पर 2 दिन के लिए भी अपनी दुकान नहीं छोड़ता था, आज मैं 2-2 महीने के लिए छोड़ने के लिए तैयार बैठा हूँ। मेरे को यहाँ पर आज बहुत खुशी हुई है कि हमारे इन साथियों ने 1 साल पहले यहाँ पर इसी सावन के महीने में ही घोषणा करी थी और हमारे से कहलवाया था। आज भोले बाबा ने हमारी इतनी सुन ली है कि हमारे साथ धर्मशाला के साथ साथ यहाँ पर बहुत अच्छा निर्माण हो रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत खुशी का विषय है। बिल्कुल। आज हम इतने खुश हैं, हमारी समिति के सारे सदस्यगण इतने खुश हैं कि हमारी बदौलत आज भोले बाबा ने और भी लोगों को जगाया और जो आशीर्वाद दिया, और आगे और भी हम इसकी सुविधा करने की सोच रहे हैं। आज हमारे पास यहाँ पर लाइट के लिए इन्वर्टर लगाया है, अब हम इस पे आगे और सुविधा देने जा रहे हैं, लाइट वगैरह की भी। और यहाँ के पार्षद ने भी हमारा बहुत अच्छा, विधायक जी ने भी यहाँ पर हमारी सुनी, जो कि हमारे इस चैनल के माध्यम से वो जागे, उनको स्वीकृति आई, उन्होंने यहाँ पर इन चैनल के माध्यम से ही आगे सुनवाई और होगी। हम इसके लिए इन चैनल वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आगे भी उनसे उम्मीद रखते हैं कि वो हमारी ऐसे ही सहयोग करते रहे। और हमारे अशोक शर्मा जी इनको लेकर आए, आज हम उनका भी बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने हमारा
बहुत साथ दिया इस मामले में। आगे भोले बाबा